कभी यार कभी पार लगाती रहना। एक ऐसा फिल्मी सितारा जिसकी पहचान उसकी फिल्मों से थी। कहते हैं कि वे किसी फिल्म की धुन में रहते थे। जब भी अपनी फिल्म बनाते थे तो दर्शक उसे अपना जी जान लगा देते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के पहले जीनियस गुरुदत्त की, जिसकी खुद की जिंदगी इतनी फिल्मी थी कि उन पर कई फिल्में बन जाती और जब भी वो फिल्म बनाते थे तो मानो हर एक किरदार एक नई जिंदगी जी रहा होता था। गुरुदत्त की जिंदगी अगर एक कहानी है तो उनकी मौत भी एक अफसाना है। आखिर क्या था इसका राज? पत्नी से तकरार या फिर प्रेमिका से थी दगाबाजी? कोई हादसा हुआ या फिर क्या था उनकी मौत का राज? और भी बहुत कुछ जानेंगे हमारे इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरग्रीन हिंदी सिनेमा। दोस्तों, शराब की बोतल में डूबे आशिक की छवि अक्सर हमें फिल्मों में ही देखने को मिलती है, लेकिन फिल्मों के साथ साथ गुरुदत्त की निजी जिंदगी में भी हमें काफी कुछ देखने को मिला। गुरुदत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को बेंगलुरु में हुआ था। उनका असली नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। गुरुदत्त ने कोरियोग्राफी, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर के नाम पर बहुत शोहरत हासिल की थी, लेकिन उनकी असल जिंदगी काफी उथल पुथल भरी रही थी। बतौर निर्देशक कैरियर की शुरुआत करने वाले पहले उनकी 2 शादियां हो चुकी थी, लेकिन दोनों ही नाकामयाब रही थी। फिल्मी शूटिंग के दौरान गुरुदत्त और गीता दत्त की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी और दोनों ने जल्द ही शादी कर ली थी। अभी हम बात करने जा रहे हैं गुरुदत्त के बारे में, गुरुदत्त की कहानी के बारे में जिसने उनकी जान ले ली थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। फिल्मी पर्दे पर गुरुदत्त और वहीदा ने लाखों लोगों का दिल जीता है, लेकिन पर्दे के पीछे भी वे एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। जिस समय गुरुदत्त फिल्म निर्माता थे, उसी समय वहीदा भी साउथ की फिल्मों में काम कर रही थी। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस वहीदा ने हिंदी, तेलुगु, बंगाली, मलयालम और भी कई भाषाओं की फिल्मों में काम किया है। गुरुदत्त सीआईडी फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश में थे। ऐसे में उस समय उन्हें एक दिन नया चेहरा मिला वहीदा के रूप में। उन्होंने वहीदा को सीआईडी फिल्म का ऑफर दिया और अपने पास बुला लिया। सीआईडी फिल्म के लिए वहीदा रहमान सिलेक्ट हो गई और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जाता है कि इस फिल्म के दौरान दोनों की नजदीकियां भी बढ़ने लगी थी और गुरुदत्त इस कदर वहीदा रहमान को चाहने लगे थे कि न कि अपनी शादी का सच बल्कि उनकी दीवानगी का असर उनकी फिल्मों में भी नजर आने लगा था। उनकी दीवानगी को इस कदर बताया जाता है कि फिल्म प्यासा की कहानी उन्होंने उनके लिए बदली ही नहीं बल्कि दिलीप कुमार को लिया जा रहा था। उस फिल्म में उनको हटाकर उन्होंने खुद हीरो का रोल प्ले किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुदत्त नहीं चाहते थे कि वहीदा रहमान और किसी के साथ काम करे। यही रीजन था कि उन्होंने प्यासा फिल्म में दिलीप कुमार को हटाकर खुद एक्टिंग करने का फैसला कर लिया था। इस फिल्म को रिलीज होने के बाद देश में क्रांति आ गई, जहां लोग इन दोनों की जोड़ी को पसंद कर रहे थे। वहीं इनकी प्रेम कहानी के चर्चे भी काफी जोरों शोरों से थे। अब वह दौर भी आया जब गुरुदत्त वहीदा रहमान के बिना फिल्मों की कल्पना भी नहीं करना चाहते थे। कहा जाता है कि गुरुदत्त वहीदा रहमान के लिए खुद स्क्रिप्ट लिखा करते थे। प्यार सर चढ़कर बोलने लगा था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि गुरुदत्त का प्यार वहीदा के लिए हर दीवार तोड़ने लगा था। प्यार में जब पाबंदी लगना शुरू हुई तो गुरुदत्त वहीदा को अपने हिसाब से चलाने की चाहत रखने लगे थे। यही बात दोनों की प्रेम कहानी पर ग्रहण लगने के लिए काफी थी। इस तरह की पाबंदी से वहीदा बहुत दुखी थी और इसी के चलते दोनों में तू मैं होने लगी थी। ये दोनों को पता नहीं चला था कि गुरुदत्त वहीदा रहमान को ऐसे अपने आसपास ही रखना चाहते हैं, इसलिए वहीदा का मेकअप रूम भी गुरुदत्त के रूम के बिल्कुल ही पास वाला रूम था। वहीदा रहमान गुरुदत्त के लिए इतने करीब हो चुकी थी कि अगर वह किसी और की फिल्म में भी काम करना चाहती थी तो गुरुदत्त के पास वाला ही मेकअप रूम का इस्तेमाल किया करती थी। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो कहा जाता है कि गुरुदत्त ने ही उनको किसी और फिल्मों में काम करने के लिए रोक लगा दी थी और यही कारण था कि एक बार वहीदा मेकअप रूम में जा रही थी तो उनको जाने नहीं दिया गया और उनको पता भी नहीं था कि क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। उनको काफी समय के बाद पता चला कि गुरुदत्त ने ही उनको जाने के लिए मना किया हुआ था। दोनों के बीच ऐसे ही अनबन बढ़ती चली गई, लेकिन वहीदा रहमान ने किसी तरह से इस बात को संभाला और दोनों के बीच रिश्ते ठीक हो गए। गुरुदत्त का प्यार इस तरह से हावी हो गया था कि वह अपनी पत्नी को बुलाकर वहीदा से शादी करने के लिए राजी हो गए थे। लेकिन जिस वक्त गुरुदत्त और वहीदा की शादी की चर्चाएं सामने आई, उस समय गीता दत्त का दिल टूट गया था। इसके बाद गीता और गुरुदत्त के बीच दूरियां होने लगी थी। इसके बाद गीता दत्त और गुरुदत्त की जिंदगी में दरार आ गई और दोनों अलग रहने लगे। यह वह वक्त था जब गुरुदत्त को पत्नी और प्रेमिका में से किसी एक को चुनना था और गुरुदत्त ने अपनी पत्नी को चुना। जब गुरुदत्त के मनाने पर गीता दत्त वापसी आ गई थी तो
तो उस समय गीता दत्त गुरुदत्त पे दबाव डालना शुरू कर रही थी कि वो वहीदा को भुला दे। इसके बाद गुरुदत्त ने वहीदा से दूरियां बनाने की कोशिश भी की। गीता दत्त को यह बात झूठ लगने लगी कि वे वहीदा से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं और समय के साथ साथ गीता दत्त का शक इतना बढ़ता गया कि वे उनकी जासूसी भी करने लगी थी। एक दिन गीता दत्त ने एक खत लिखा जिसमें लिखा था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, आज शाम 6 बजे तुम मुझसे मिलने आओ, तुम्हारी वहीदा। जब गुरुदत्त ने यह चिट्ठी पढ़ी तो अपने दोस्त को बुलाकर दिखाया और उनके दोस्त ने कहा कि मुझे यह उम्मीद नहीं है कि यह चिट्ठी वहीदा ने लिखी होगी। फिर भी गुरुदत्त और उनके दोस्त ने इस सच जानने की कोशिश करने की योजना बनाई और उस जगह पर वे दोनों पहुंच गए। देखा तो गीता दत्त अपनी एक फ्रेंड के साथ पीछे वाली सीट पर बैठी हुई नजर आ रही थी जो इधर उधर खोजने की कोशिश कर रही थी। सामने बिल्डिंग से गुरुदत्त ये सारा नजारा देख रहे थे और जब दोनों घर पहुंचे तो दोनों की बहुत लड़ाई हुई। गीता दत्त ही नहीं बल्कि वहीदा रहमान के घर के लोग भी गुरुदत्त और वहीदा के रिश्ते को लेकर खुश नहीं थे, क्योंकि गुरुदत्त हिंदू थे और वहीदा रहमान मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती थी। गुरुदत्त ने पत्नी के दबाव से वहीदा से खुद को अलग तो कर लिया, लेकिन वह सदमे में चले गए और अंदर ही अंदर खोखला होते चले गए, टूटते चले गए। वहीं गुरुदत्त की पत्नी भी उन्हें छोड़कर चली गई और बच्चे को लेकर चली गई। गुरुदत्त अकेले पड़ गए। उधर वहीदा का सदमा और इधर इनकी पत्नी और बच्चे को ले जाने का सदमा। अपनी पत्नी और बच्चे को याद किया करते थे, अपनी 2.5 साल की बच्ची से मिलना चाहते थे, लेकिन गीता दत्त उनको उनसे मिलाने के लिए नहीं राजी थी। वहीदा रहमान से दूर होने के बाद गुरुदत्त को नींद आना बंद हो गई थी और वे हमेशा खुदकुशी करने की बातें किया करते थे और 2 बार वे आत्महत्या करने की कोशिश भी कर चुके थे। पहली बार जब गुरुदत्त ने आत्महत्या करने की कोशिश की तो वे बिल्कुल सुरक्षित बच गए थे, लेकिन जब उन्होंने दूसरी बार खुदकुशी करने की कोशिश की तो वे कोमा में चले गए थे। कहते हैं कि जब वे 3 दिन के बाद उनको होश आई तो उन्होंने सबसे पहला नाम अपनी पत्नी का लिया था। इसके बाद वे घड़ी आई जब गुरुदत्त ने खुद को मौत के हवाले कर दिया, लेकिन कहा जाता है कि उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं खाया था। सुबह से शाम तक शराब पीते पीते उन्होंने गीता दत्त को फोन किया और कहा कि वो उनसे मिलने के लिए आए, अपनी इच्छा जताई, लेकिन देर रात होने की वजह से गीता दत्त ने साफ इनकार कर दिया। गुरुदत्त ने कहा था कि आज की रात बच्ची को मुझसे मिलने दोगी तो ठीक है, वरना कल मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। कहते हैं कि उन्होंने सुबह 5 बजे तक शराब पी। इसके बाद वे नींद की बहुत सारी इकट्ठी गोलियां एक साथ खा ली, जिसकी वजह से वो मृत पाए गए और उनकी मौत एक रहस्य बनकर रह गई। उनके भाई ने कहा कि उनके 2 बच्चे उनके साथ थे, ये कोई रीजन नहीं था उनको बच्चे से मिलने के लिए मर गए। वहीं वहीदा का कहना था कि लोग अलग अलग बातें बना रहे हैं। किसी ने कहा कि उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई थी कागज का फूल, जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली क्योंकि वो डिप्रेशन में गए हुए थे। लेकिन वहीदा का कहना था कि मुझे नहीं लगता है कि उनकी मौत की वजह ये रही होगी, क्योंकि इसके बाद भी उनका चांदवी की चांद मूवी सुपरहिट साबित हुई थी। इसी तरह से गुरुदत्त की मौत के एक रहस्य बनकर रह गई, जो कि आज तक किसी को नहीं पता लगी है। कुछ लोग इसे एक एक्सीडेंट भी कहते हैं। बॉलीवुड के गलियारों में किसी की प्रेम कहानी की चर्चा और किसी आने की चर्चा, लड़ने झगड़ने की चर्चा अधिकतर होती रहती है, लेकिन जब भी गुरुदत्त और वहीदा रहमान की चर्चा होती है तो दर्शकों का दिल भर आता है, उनकी आंखें नम हो जाती हैं। लोग कहते हैं कि फिल्मों में एक अमृत घोल देने वाला फिल्मकार और एक अलग एहसास दिलाने वाला जिंदगी की जंग में इस तरह कैसे हार सकता है। चल दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी है? गुरुदत्त और वहीदा रहमान की जोड़ी आपको कैसी लगती है? उनकी लव स्टोरी के बारे में आप कितना जानते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम ऐसी और खबरों को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।